तो प्यारे दोस्तों, आपको तो मालूम है ही कि चिड़िया एक एक तिनका जमा करके एक सुंदर और मजबूत घोंसला बनाती है। अब घर हो या घोंसला, बिना मेहनत की तो बनता ही नहीं। घोंसला बनाने के लिए टूनी चिड़िया भी सूखे तिनकों को जमा कर रही थी। वह सुबह से मेहनत कर रही थी। वह नदी के किनारे से तिनका उठाती और एक पेड़ पर जमा कर रही थी। अगर मैं ऐसे ही काम करती रही तो मैं एक ना एक दिन नया और मजबूत घोंसला बना ही लूंगी। थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा टूनी चिड़िया को देख रहा था, जो बहुत आलसी था। उसे भी अपने घोंसले की बहुत जरूरत थी, लेकिन वह काम करने से डर रहा था। फिर वह टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, ऐसे तो एक एक तिनका जमा करके घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। घोंसला बनाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका बताओ। नहीं, मेहनत करने में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। हमें काम करना ही पड़ता है। लगन से हमें काम करना ही पड़ता है। लगन से और उम्मीद से, तभी हमें मेहनत का फल मिलता है। लेकिन टूनी चिड़िया, तुम देखना, मैं अपनी बुद्धि से तुमसे पहले ही घोंसला बना लूंगा। फिर टूनी चिड़िया अपने काम पर लग जाता है। वह लाए हुए तिनकों को एक एक करके इकट्ठा करने लगता है और कालू कौवा कोई शॉर्टकट ढूंढने निकल जाता है। यार कबूतर, क्या तुम्हें मालूम है कि कोई चिड़िया अगर मर जाता है तो उसका घोंसला कहाँ जाता है? वो घोंसले उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और अगर कोई ऐसा पक्षी हो जिसका कोई बच्चा ही ना हो तो उनका घोंसले का क्या करता है? यार कौवे, कैसे उल्टे पुल्टे सवाल करते हो? मुझे नहीं पता कि ऐसे घोंसलों को क्या करते हैं। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ कि ऐसा पक्षी मिल जाए कि जिसका कोई संतान ना हो। इसके मरने के बाद मैं उसका घोंसला ले सकता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा उड़ता है। वह उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों पर चला जाता है। मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठे अमरूद खा रहा था। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोता के पास जाता है। यार मिट्ठू, तुमने ये घोंसला कहाँ से लिया? लिया? क्या मतलब है तुम्हारा? ये घोंसला मैंने खुद एक एक तिनके जमा करके बनाए हैं। बहुत मेहनत की है मैंने। यार मिट्ठू, मैं भी अपने लिए एक घोंसला बनाना चाहता हूँ, मगर मुझसे एक एक तिनके जमा करने की इतनी कड़ी मेहनत मुझसे नहीं होती। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं है। मिट्ठू, क्या कोई खाली घोंसला मिल सकता है मुझे? मेरा कहने का मतलब कि कोई ऐसा घोंसला कि जिसमें रहने वाला पक्षी हवा में उड़ गया हो, या रास्ता भूल गया हो, या फिर मर गया हो। ये कैसी बातें कर रहे हो कौवे? पहाड़ों पर जाओ, हो सकता है कोई चील का पुराना घोंसला तुम्हें मिल जाए। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। टूनी चिड़िया भी अपने लिए आधे से ज्यादा घोंसला बना लिया था। अब वह कुछ सूखे पत्ते लेने जा रहे थे, जिससे कि उसकी घोंसला नरम और आरामदायक बन जाए। कालू कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है और एक सूखे पेड़ पर उसे एक खाली घोंसला मिल जाता है, जो कांटेदार तिनकों से बना हुआ था। वह उसी घोंसले के पास बैठी एक बुलबुल से पूछता है। बुलबुल, ये घोंसला किसका है? कौवे, इस घोंसले में कभी चील रहा करती थी, मगर वो जब से मर गई, ये घोंसला खाली ही पड़ा रहता है। वाह, मिल गया बिना मेहनत का मुझे घोंसला। अरे कालू भाई, क्या बात है तेरी। यह कहकर कालू कौवा वह पुराना घोंसला लेकर वहां से चला जाता है। टूनी चिड़िया भी अपने लिए घोंसला कंप्लीट कर लिया था और वह बहुत खुश थी। वह अपने घोंसले में बैठकर सुकून की एक लंबी सांस लेती है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मौसम चाहे कैसा भी रहे, मैं यहाँ अब सुरक्षित हूँ। कालू कौवा भी वह पुराना चील का घोंसला लेकर टूनी चिड़िया के पास आ गया था। वह घोंसला टूनी चिड़िया के पास रखकर टूनी चिड़िया से कहता है।
टूनी चिड़िया, मैंने कहा था ना कि हर काम में कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका होता ही है। देखो देखो, मैंने मेहनत भी नहीं किया और अपने लिए घोंसला भी बना लिया। मगर मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती। मैंने मेहनत को ही पूंजी समझती हूँ। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवे भी अपनी घोंसले में सोए हुए खर्राटे ले रहा था। चिड़िया भी अपने घोंसले में सोई हुई थी। फिर तेज हवा चलने लग जाती है। हवा की पहले झटके से ही कालू कौवा का घोंसला टूटकर बिखर जाता है। टूट गया, मेरा घोंसला तो टूट गया। आए, कोई मेरी मदद करे। लेकिन टूनी चिड़िया भी अपनी मेहनत से बनाए हुए घोंसले में सोकर आराम से नींद लेती है, जिसे देखकर कौवा सोचता है, हाँ, टूनी चिड़िया ने ठीक ही कहा था, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। मैं गलत था, मैं मान गया कि मेहनत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और आपका धन्यवाद।